हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नीति श्लोका। और ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अगर इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग बना दीजिएगा, जो भी सब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग 100% बना दीजिएगा। इसीलिए बाबू चैप्टर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज की इस क्लास में हम लोग नीति श्लोका जो पार्ट है इसका अर्थ जानेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में आपको इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज की इस क्लास में इसका हिंदी अर्थ हम आपको बताएंगे। चलिए, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। फिर आपका ये घंटी आएगा, घंटी को दबाइएगा तो फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ऑल पे कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे करिएगा तो आपका चैनल अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हो गया है। अब आप यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाएगा और सीधे आप लोग उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार का बाबू लिंक जाएगा। लिंक को दबा के आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो क्लास का लिंक हो गया, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक है, उसमें डाला जाता है। चलिए, इस पार्ट को हम आपको समझाते हैं, इसका हिंदी अर्थ बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव आता है और हिंदी में ही आपका सब्जेक्टिव आता है। तो हिंदी में इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदी में आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए, यहां पे ये संस्कृत में लिखा गया है, इसका हम हिंदी अर्थ बताते हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। यानी ये जो पाठ है नीति श्लोका, ठीक है ना, नीति श्लोका जो पाठ है वो बाबू एक सुप्रसिद्ध यानी जो फेमस ग्रंथ है जिसका नाम क्या है बाबू, महाभारत। महाभारत का आप लोग सभी जानते हो भी होंगे, महाभारत आप लोग सीरियल भी देखे होंगे। तो ये जो पाठ है नीति श्लोका पाठ, ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। यानी जो नीति श्लोका पाठ है ये कहां से लिया गया है, तो ये महाभारत के उद्योग पर्व जो है ना उसी का अंश विशेष है, उसी से लिया गया है। अब इस पाठ के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें दो आदमी हैं, एक महाराज धृतराष्ट्र हैं, महाभारत आप लोग देखे होंगे, तो एक महाराज धृतराष्ट्र हैं और उनके मंत्री हैं विदुर। महाराज धृतराष्ट्र बाबू कौन है, तो ये राजा हैं और ये कौरवों के पिताजी हैं। कौरव बाबू कितने थे, 100 थे। पांडव कितने थे, 5 थे। इन्हीं लोगों में महाभारत में युद्ध हुआ था। तो ये कौरवों के पिता हैं, ठीक है ना, जिनके 100 पुत्र हैं। अब लड़ाई लगा है, ठीक है, उसी में और जो महाराज धृतराष्ट्र हैं ये क्या है बाबू, अंधे हैं, इनका आंख नहीं है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। तो ये जितना भी प्रश्न होता था ना, किनसे पूछते थे, तो मंत्री जो विदुर थे उनसे पूछते थे कि अब युद्ध में क्या हो रहा है, अब युद्ध में क्या हो रहा है, अब युद्ध में क्या हो रहा है, क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता था जो महाराज धृतराष्ट्र थे, ठीक है ना। तो वो सारा बात किससे पूछते थे, सारा प्रश्न किससे करते थे, विदुर से प्रश्न करते थे। विदुर कौन थे, मंत्री थे। और जो मंत्री विदुर थे वो महाराज धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। यानी महाराज जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका आंसर दे रहे थे। और ये क्या है बाबू, जो नीति श्लोका पाठ है ना, ये प्रश्न और उत्तर के रूप में है। जो भी बात महाराज धृतराष्ट्र और मंत्री विदुर के बीच में हुआ है उसी को बाबू ये पाठ बनाया गया है। इसका नाम है नीति श्लोक। यानी इसमें दो आदमी का संवाद है, दो आदमी का बात है, महाराज धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का बात है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे पहले ही को यहां पे लिखा गया है कि यह पाठ जो सुप्रसिद्ध यानी जो फेमस ग्रंथ है महाभारत, इसके उद्योग पर्व का अंश विशेष है। कौन पाठ, तो नीति श्लोका जो पाठ है ये कहां से लिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा नीति श्लोका पाठ कहां से लिया गया है, तो नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि नीति श्लोका पाठ महाभारत का कौन सा अंश है।
या महाभारत के किस पर्व से लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आता है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है, तो आपको याद रखना है उद्योग पर्व से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विदुर नीति से संकलित है, उद्योग पर्व के बाबू किस नीति से संकलित है, तो ये विदुर नीति से संकलित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से 3 गो क्वेश्चन आएगा कि नीति श्लोका पाठ बाबू किस ग्रंथ से संबंधित है, तो महाभारत। महाभारत के किस ग्रंथ किस पर्व से लिया गया है, उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ बाबू किससे संकलित किया गया है, तो नीति श्लोका पाठ जो है ये विदुर नीति से संकलित किया गया। देखिए ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। महाभारत में बाबू उद्योग पर्व है और उद्योग पर्व में बाबू विदुर नीति है, और विदुर नीति से ही बाबू ये नीति श्लोका जो पाठ है वो लिया गया है। और विदुर नीति के लेखक कौन है, तो मंत्री विदुर, खुद विदुर हैं, आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि विदुर नीति के लेखक कौन है, तो विदुर नीति के लेखक जो हैं वो आपको याद रखना है, वो मंत्री विदुर खुद हैं, ठीक है ना। युद्ध निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र ने मंत्री विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे हैं। युद्ध निकट है यानी क्या हो रहा है बाबू, युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच में, तो ये पिताजी हैं कौरव के, तो इनके मन में बाबू बहुत सारा प्रश्न उठता है। तो ये मंत्री विदुर को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, जो महाराज धृतराष्ट्र हैं ये मंत्री विदुर को बुलाते हैं, और अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त का मतलब होता है बाबू मन, अपने मन के शांति के लिए जो मंत्री विदुर हैं उनसे क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, और जो जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर कौन देते हैं, तो विदुर देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव की कौन कौन सा आता है, एक बार आप लोग यहां पे समझ लीजिए कि जो ये इतना हम लोगों का पैराग्राफ है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन आएगा। सबसे पहले आपसे पूछ देगा कि विदुर कौन थे, तो विदुर कौन थे, तो आपको याद रखना है महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आता है विदुर कौन थे, तो विदुर मंत्री थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि विदुर नीति किसने लिखा है, तो विदुर नीति लिखे हैं खुद विदुर ने, आपको याद रखना है। विदुर नीति बाबू कहां से लिया गया है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। अब यहां पे लिखा गया है विदुर, यहां पे नीति नहीं होगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं, वही प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। अब यहां पे लिखा गया है कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। जो भी महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, मतलब पंडित किसे कहते हैं, जितना भी इनके मन में सवाल आता है उसका जवाब कौन देते हैं, तो उनका जवाब देते हैं मंत्री विदुर। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाराज धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों के उत्तर कौन देते हैं, तो महाराज धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों के उत्तर मंत्री विदुर देते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो विदुर नीति ग्रंथ है, जो विदुर नीति ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, विदुर हैं। और जो विदुर नीति ग्रंथ है बाबू ये किस रूप में है, तो ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या हुआ, जो भी महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न करते थे उसको लिखा जाता था, ठीक है ना। और जो भी जवाब विदुर देते थे, क्योंकि मंत्री विदुर थे, जो भी जवाब देते थे उसको भी लिखा जाता था। तो जो ये विदुर नीति है ना बाबू, ये कैसा ग्रंथ है, तो ये प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ है, यानी जो भी महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न किए हैं उसको भी लिखा गया है, और जो मंत्री जवाब दिए हैं यानी जो विदुर जवाब दिए हैं उसको भी लिखा गया है। तो ये जो बाबू जो किताब है यानी जो ग्रंथ है विदुर नीति, ये बाबू किस रूप में है, तो ये प्रश्नोत्तर के रूप में है, प्रश्न और उत्तर के रूप में है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आगे देखिए, पहला जो पूछे हैं उसका उत्तर दिए हैं विदुर। यहां पे पूछे हैं कि पंडित किसे कहा गया है, ये विदुर, यहां पे महाराज धृतराष्ट्र पूछे हैं कि पंडित किसे कहा गया है, तो ये जवाब देते हैं मंत्री विदुर कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है उसे ही पंडित कहा गया है। अब यहां पे महाराज धृतराष्ट्र पूछे होंगे कि पंडित किसे कहा गया है, तो यहां पे मंत्री विदुर बोलते हैं कि जिसके कर्म को यानी जिसके काम को ना सर्दी, ठीक है ना, या ना गर्मी, ना भय, ना भावुकता, ना संपन्नता और ना यहाँ पे विपन्नता, यानी कोई भी उसके कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालता है। यानी जो पंडित होते हैं
उनके कार्य को, न सर्दी न गर्मी न भय न भावुकता न संपन्नता और न विपत्ता बाधा डालता है, उसे ही पंडित कहा गया। पंडित लोग कौन होते हैं? तो जो काम करते हैं, ठीक है ना, उनको काम करते वक्त ना सर्दी लगता है, न गर्मी लगता है, न डर लगता है, न भय लगता है, ठीक है ना उन पे कभी मुसीबत आता है, ना उन पे कभी विपत आता है। तो वैसे ही लोगों को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि जिनके कर्म को, यानी जिनके काम को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता, ठीक है ना, विपत्ता बाधा नहीं डालता है, उसे क्या बोला गया है? पंडित बोला गया है। ये पहला श्लोक है, यहां पे लिखा गया है। चलिए अगला आप लोग यहां पे देखिए, दूसरा श्लोक यहां पे दिया गया है। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले, मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा गया है। अब दूसरा भी इसका अर्थ बताते हैं कि पंडित किसे कहा गया है। तो पंडित उसे कहा गया है जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला है। यानी जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में आत्मा है, आत्मा का जो भी रहस्य जानता है उसे पंडित बोला गया है, ठीक है ना। वही लिखा गया है, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले को पंडित कहा गया है। सभी कर्मों का योग, यानी क्या करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, गलत काम करिएगा तो नरक मिलेगा, अच्छा काम करिएगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो सभी कर्मों के योग को जानने वाले, कि क्या करिएगा तो आपको क्या होगा, गलत काम करिएगा तो आपको क्या होगा, ठीक है ना। सभी कर्मों के योग को जानने वाले को पंडित बोला गया है। मनुष्यों के उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा गया है। यानी मनुष्यों को कोई भी दुख है, तकलीफ है, कोई भी बाधा है, उसका उपाय जानने के लिए कि ये दुख कैसे दूर होगा, ये बाधा कैसे दूर होगा, जाते हैं पंडित जी के पास तो हाथों दिखाने के लिए, तो बताते हैं ये करने से आपका दुख मुसीबत जो है, आने वाली जो विपत्ति है वो टल जाएगी। तो मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो यहां भी जो विदुर हैं वो समझाते हैं सभी जीवों के आत्मा के रहस्य जानने वाले को पंडित बोला जाता है। यानी सभी लोगों में जो आत्मा है, ठीक है ना, उसके रहस्य को जो समझते हैं उसे पंडित बोला जाता है। सभी कर्मों के योग को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। नहीं, आदमी क्या करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ये भी पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य के उपाय जानने वाले व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, ठीक है। आगे आप लोग देखिए, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, बिना पूछे बोलता है और अंधविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। यहां पे जो महाराज धृतराष्ट्र होंगे वो सबसे पहले पूछे थे पंडित किसे कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बार यहां पे आपसे पूछे हैं कि मतलब दूसरी बार मंत्री विदुर से पूछे होंगे कि मूर्ख किसे कहा जाता है, ठीक है ना। मंत्री विदुर से पूछे होंगे महाराज धृतराष्ट्र की मूर्ख किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो महाराज यहां पे मंत्री विदुर बोलते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब गांव में कुछ होगा तो उसको बुलाया नहीं जाता है, फिर भी वो आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे लोगों को यहां पे मूर्ख बोला गया है। अगर आपको कोई बुलाता है तभी उसके द्वार पे जाइए, अगर नहीं बुलाता है तो नहीं जाइए, ठीक है ना। अगर बिना बुलाए आप लोग जाइएगा तो क्या कहलाइएगा? मूर्ख कहलाइएगा। वही लिखा है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, बिना पूछे बोलता है, ठीक है ना। अगर आपस में दो आदमी बात कर रहा है, वो मतलब बोलता है बिना मतलब का, आपके दो आदमी के बीच में वो पड़ता है, ठीक है ना। या 10 आदमी को देख के वो मतलब अपना ज्ञान छांटने लगता है, ठीक है ना। 10 आदमी यहां पे बैठ के बात कर रहा है तो वो अपना ज्ञान दिखाने के लिए वो भी बीच में बोलने लगता है। यानी उसका काम मतलब वहां पे उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी बोलता है। तो जो बिना पूछे बोलता है, अगर उसको पूछिए नहीं कि तुमको बोलना है नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, तो क्या कहलाएगा बाबू? मूर्ख कहलाएगा। जो अंधविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है वो भी मूर्ख होता है, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर उस पर विश्वास करेंगे तो वो धोखा देगा, लेकिन वैसे लोगों पे अगर आप लोग विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वासियों पर अगर आप विश्वास कर लीजिएगा तो फिर आप क्या कहलाइएगा? मूर्ख कहलाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पे मूर्ख किसे कहा गया है? तो जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, बिना बोले एकदम बोलता है और जो अंधविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, यानी जो एक ही धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमा से क्या मिलता है बाबू? शांति। अगर मान लीजिए दो आदमी में लड़ाई हुआ, ठीक है ना, आपको कोई एक थप्पड़ जड़ दिया, आप उसको क्या करिए? माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा बाबू? झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, आप भी शांति से चले जाइएगा, वो भी शांति से चला जाएगा। वो मारा है, अगर मान लीजिए कोई आपको एक चाटा मारता है, उसको अगर आप माफ कर दीजिएगा तो उसको अफसोस होगा कि मैंने बेकार ही उसको मारा, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको अफसोस होगा। तो इससे क्या होता है बाबू? शांति होता है। अगर वो भी एक चाटा मार दिया, आप भी एक चाटा मार दिया, फिर क्या होगा? वो 10 आदमी को बुला के लाएगा, फिर आप 10 आदमी को, तो इस प्रकार क्या होगा बाबू? मतलब बहुत ही माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है? जो क्षमा है, क्षमा का मतलब होता है माफ करना। माफ करना जो होता है, जो क्षमा होता है, ये शांति का उपाय होता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा यहां पे शांति का उपाय क्या है, या शांति हमें किससे प्राप्त होता है? तो शांति बाबू हमें किससे प्राप्त होता है? क्षमा से प्राप्त होता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्षमा से क्या प्राप्त होगा, तो किसी को माफ करिएगा तो शांति मिलेगा। विद्या से, अब देखिए यहां पे, विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है। अगर आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, आपको संतुष्टि हो जाएगा। तो यहां पे लिखा गया है विद्या से संतुष्टि मिलती है। अब बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि विद्या से क्या मिलती है, तो आपको याद रखना है विद्या से हमें क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है, ठीक है ना। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा यानी बिना लड़ाई झगड़ा। अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा तो चारों बगल प्रेम भाव बना रहेगा और आप सुख शांति से मतलब जिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे वही लिखा गया है, अहिंसा से, अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा किसी से तो आपको सुख की प्राप्ति होगा। यहां से बाबू ऑब्जेक्टिव आता है, आप लोग समझ लीजिए। क्षमा बाबू, किस क्षमा से क्या प्राप्त होता है? तो क्षमा से हमें शांति मिलता है। विद्या से क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है विद्या से हमें संतुष्टि मिलती है। अहिंसा से हमें क्या मिलता है? तो अहिंसा से हमें सुख मिलता है। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार का मतलब क्या हुआ बाबू? नरक में जाने के लिए बाबू 3 गो द्वार होता है, 3 गो रास्ता होता है। अगर वो 3 काम अगर आप अपनाइएगा तो नरक में चले जाइएगा, ठीक है ना। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम का मतलब मेहनत नहीं, ये होता है बाबू, आपको याद रखना है, सेक्स, ठीक है ना। तो काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीनों के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं वो सीधे कहां जाते हैं? ये तीनों लोग आपको क्या कहां पहुंचा देगा? तो ये तीनों जो है वो सीधे नरक में पहुंचा देता है। तो नरक के कितने द्वार होते हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो नरक के बाबू 3 द्वार होते हैं और इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों के अगर चक्कर में कोई पड़ता है, काम के चक्कर में पड़ता है, क्रोध अगर उसके पास गुस्सा ज्यादा आता है, अगर वो लालची है, तो ये बाबू तीनों कहां आदमी को पहुंचा देगा? तो ये तीनों आदमी को नरक पहुंचा देता है। ये नरक का 3 द्वार है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए तीनों को त्याग देना चाहिए, इसीलिए अपने अंदर तीनों को नहीं रखना चाहिए। काम को भी नहीं रखना चाहिए, लोभ को भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, और क्रोध को भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये तीनों किसी आदमी के पास है तो उस आदमी को ये तीनों चीज कहां पहुंचा देंगे? नरक में पहुंचा देंगे। क्योंकि ये नरक के तीनों क्या हैं? द्वार हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है नरक के कितने द्वार होते हैं? 3। नरक के द्वार कौन कौन से होते हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो नरक के द्वार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों क्या होते हैं? नरक के द्वार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, ठीक है ना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, अगर आपको विश्व में फेमस होना है, ख्याति अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है ना, अगर आपको सफलता हासिल करना है, अगर आपको ऊंचे पद पे जाना है, अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, नहीं, अगर आपको ऊंचा पद पे जाना है, एक महान आदमी बनना है, तो आपको 6 दोषों को त्यागना होगा। कितना दोषों को त्यागना होगा? 6 दोषों को त्यागना होगा। अगर आपके अंदर 6 दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा, यानी अगर आप ज्यादा सोते हैं तो ज्यादा ना सोइए, जितना आपके सेहत के लिए सही है उतना ही सोइए। तंद्रा, यानी कुछ लोग होते हैं नींद में से जग जाते हैं लेकिन फिर भी वो लगते हैं कि सोए ही सोए हैं, उनको बार बार जम्हाई आता है, तो ये भी आपको छोड़ना होगा। आपको डर छोड़ना होगा, अगर आप बार बार बात पे डर जाते हैं तो आपको डर भी छोड़ना होगा।
क्रोध अगर आपके अंदर है, मान लीजिए अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, इसको भी छोड़ना होगा। अगर आपके अंदर आलस है उसको भी छोड़ना होगा। और किसी काम को देर तक करना, यानी एक आदमी को काम दे दिए जाए तो क्या करते हैं, सुबह से शाम कर देंगे, ठीक है ना। काम 1 घंटा का है लेकिन वो सुबह से शाम कर देंगे। तो ऐसे बाबू अगर 6 दोष है तो आपको क्या करना होगा, त्यागना होगा। अगर इन 6 दोषों को अगर आप लोग त्याग देते हैं तो बाबू आप इस विश्व में ख्याति पा जाइएगा, आप ऊंचे स्थान पा लीजिएगा इस संसार में, ठीक है ना। आपका क्या होगा, प्रगति होगा, आप क्या हो जाएंगे, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, ठीक है ना। ऐश्वर्य चाहने वाले यानी प्रगति आपको करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कितने दोषों को त्यागना होगा, आगे बढ़ने के लिए बाबू 6 दोषों को त्यागना होगा। और वो 6 दोष कौन है, निंद्रा यानी ज्यादा देर तक सोना, तंद्रा यानी नींद से जाग गए फिर भी आपको जम्हाई आ रहा है, आंख आपका बंद हो रहा है तो तंद्रा हो गया। डर, आपको डर छोड़ना होगा। क्रोध यानी गुस्सा है तो उसको भी छोड़ना होगा। आलस्य, अगर आपके अंदर आलस है उसको भी छोड़ना होगा। किसी काम को देर तक करना, ये जो 6 दोष है इसको बाबू त्यागना होगा अगर आप प्रगति चाहते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ये 6 दोषों को त्यागना होगा। तो बोर्ड एग्जाम में आता है दोष कितने होते हैं, तो दोष बाबू 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, प्रगति चाहने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देने चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देने चाहिए। इसे आप लोग याद रखिएगा। और 6 दोष कौन कौन से हैं आप लोग ये याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में आता है कि ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, किसी काम को देर तक करने वाला आदत, ठीक है ना, इसको त्यागना होगा। आगे लिखा गया है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि धर्म की रक्षा किससे होता है, तो धर्म की रक्षा किससे होता है, सत्य से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास यानी योगेन, योगेन यानी बाबू क्या होता है, योग, योग का मतलब होता है अभ्यास। योग से क्या होता है, यानी अभ्यास से बाबू क्या होता है, विद्या की रक्षा होती है। तो कहीं पे आपको योग दे देगा, कहीं पे आपको अभ्यास दे देगा, ठीक है ना। योग यानी अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो योग से क्या होता है बाबू, विद्या की रक्षा होती है। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा विद्या की रक्षा किससे होता है, तो विद्या की रक्षा बाबू किससे होता है, अभ्यास से, यानी योग से। आप लोग याद रखिएगा, कहीं पे योग देगा, कहीं पे अभ्यास देगा, ठीक है। सिंगार से, यहां पे लिखा गया है, सिंगार से रूप की रक्षा होती है। सिंगार का यहां पे संस्कृत देता है मिर्जया, सिंगार यहां पे नहीं देता है, यहां पे दे देगा मिर्जया, ठीक है ना। मिर्जया से रूप की रक्षा होती है, मिर्जया यानी सिंगार, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा रूप की रक्षा किससे होता है, यानी हमारा जो चेहरा है बाबू ये एकदम अच्छा कैसे दिखाई देगा, तो अगर हम बार बार सिंगार करेंगे या इस पे अपटन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो चेहरा है वो एकदम साफ रहता है, रूप की रक्षा होता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है रूप की रक्षा किससे होगा, तो सिंगार नहीं देता है, सिंगार का संस्कृत रूप देता है मिर्जया। मिर्जया का मतलब होता है सिंगार, यानी रूप की रक्षा किससे होता है बाबू, मिर्जया से होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छे आचरण से कुल या परिवार की रक्षा होता है। अगर आपका अच्छा आचरण है, ठीक है ना, तो आपका परिवार का नाम होता है, आपके कुल का बड़ाई होता है। अगर खराब रहेगा तो फिर कुल सीधे खानदान पे लोग चले जाते हैं। अगर आप कुछ गलती करिएगा तो सीधे खानदान पे लोग उंगली उठाने लगते हैं। अगर आपका आचरण अच्छा है, इससे कुल की रक्षा होता है, आपके परिवार की रक्षा होता है, आपके परिवार की बड़ाई होता है। तो यहां पे बाबू बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ये सब आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां पे देखिए लिखा गया है सत्य से धर्म की रक्षा होती है, यानी धर्म की रक्षा किससे होता है, सत्य से, ठीक है ना। विद्या की रक्षा किससे होता है, योग से, योग यानी अभ्यास से। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो विद्या की रक्षा किससे होता है, योग से। रूप की रक्षा किससे होता है, तो सिंगार, जिसे हम लोग मिर्जया बोलते हैं, सिंगार यानी मिर्जया से होता है। अच्छे आचरण से बाबू किसका रक्षा होता है, तो कुल परिवार का रक्षा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, यहां पे लिखा गया, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। अब यहां पे लिखा गया है, यहां पे एक लाइन लिखा गया, एक लाइन का अर्थ लिखा गया है कि हे राजन, या सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले
जो पुरुष हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो कट्टू, जो अप्रिय होते हैं, यानी जो कट्टू होते हैं, जो कठोर बोलते हैं, वो बाबू जल्दी से नहीं मिलते हैं। यहां पे एक लाइन का अर्थ छूट गया है, उसे हम यहां पे बोल देते हैं। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले, अगर आपको कोई मीठा मीठा बोल रहा है, ठीक है ना, और कोई आपको बहला फुसला रहा है, बहुत ही उसका आवाज मीठा लग रहा है, बहुत ही आपको बाबू बाबू कह के बुला रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें उसका स्वार्थ छिपा है। या तो आपको बिगाड़ देगा, ठीक है ना, या तो आपको क्या करेगा कि कहीं लायक नहीं छोड़ेगा। अगर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो समझिए उसमें क्या है, उसका स्वार्थ छिपा है, ठीक है ना। और वहीं पे जो माता पिता होते हैं वो क्या बोलते हैं, बच्चों को हमेशा कड़ा बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, यानी उनका बात जो है ना अप्रिय लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ऐसे लोग जो होते हैं ना दुर्लभ होते हैं, जो कठोर बोलते हैं लेकिन आपके हित के बात बोलते हैं, आपको आपके भलाई के लिए बोलते हैं। तो ऐसा जो लोग हैं जो कैसे लगते हैं, आपको अप्रिय लगते हैं, और ये आपको ज्यादातर दिखाई नहीं देंगे, ये दुर्लभ होते हैं। लेकिन जो आपको बिगाड़ने वाले लोग हैं ना, जो हमेशा प्रिय बोलने वाले हैं, जो प्रिय सुनने वाले हैं, वो आपको सभी जगहों पे मिल जाएंगे, जिनमें उनका स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन जो बाबू यहां पे कठोर बोलने वाला है, जो यहाँ पे अप्रिय, जो अप्रिय बोलने वाला है, वो बाबू कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं, वो आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे माता पिता अगर कुछ गलती करिएगा डांट देगा, ठीक है ना, डांट देगा, लो ठीक है, आप संभल जाइएगा, बात आपको खराब लगेगा। लेकिन जो दूसरे लोग जो होते हैं, जो आपको बिगाड़ने वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, एकदम बहुत ही मीठा मीठा बात बोलेंगे, लगेगा कि इनका जैसा कोई आदमी ही नहीं है, ठीक है ना। और आपको जैसे ही आप बिगड़ जाइएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, साइड हट जाएंगे, ठीक है। फिर आप, वो उनका काम ही है बिगाड़ना, बिगाड़ के फिर क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। तो ऐसे आदमी को पहचानना जरूरी है, जो एकदम प्रिय बोलने वाला है, एकदम प्रिय सुनने वाला है। समझ जाइए, आपसे कोई मीठा मीठा बोल रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। और जो मतलब आपसे कठोर बोलता है, जैसे आपके घर परिवार के लोग, ठीक है ना, यहां मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, तो समझिए उसमें आपका भलाई छिपा हुआ है। और ऐसे लोग बाबू आपको कम मिलेंगे, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए, यहां पे लिखा है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में आता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती हैं, तो घर की लक्ष्मी जो होती हैं स्त्रियां होती हैं। इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यानी लक्ष्मी जो औरतें होती हैं, यही बाबू घर के मान सम्मान को बनाती हैं, ठीक है ना। अगर स्त्रियों में कोई गलती निकल जाता है तो पूरा परिवार को बदनाम कर दिया जाता है, ठीक है ना, उससे जोड़ के। तो इन्हीं से परिवार की जो है ना प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपको याद रखना है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, यानी जो स्त्रियां होती हैं यही बाबू महापुरुष को भी जन्म देती हैं, ठीक है ना। स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य होती हैं। इसीलिए जो स्त्रियां होती हैं इनकी रक्षा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि यही घर की लक्ष्मी है, यही क्या है बाबू, परिवार का मान सम्मान बढ़ाती हैं, यही जो है महापुरुषों को जन्म देती हैं। इसीलिए जो स्त्रियां हैं इन्हें हमें रक्षा करना चाहिए और विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, विनम्रता बदनामी को दूर करता है। विनम्रता यानी होता है बाबू, आपको याद रखना है, यहाँ पे विनयो, विनयो का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता जो है बदनामी को दूर करता है। बदनामी को संस्कृत में देता है आकृति। आकृति का मतलब होता है, आपको याद रखना है, बदनामी, ठीक है ना। तो जो विनम्रता है ये बदनामी को दूर करता है, ठीक है ना। यानी जो विनयो है ये आकृति को मारता है। बोर्ड एग्जाम में आएगा कि विनम्रता किसको दूर करता है, तो जो विनम्रता है ये आकृति को दूर करता है। आकृति का मतलब होता है बदनामी। तो ये आपको याद रखना है कि जो विनम्रता है ये आकृति को दूर करता है, ठीक है ना। और जो पराक्रम है ये अनर्थ को दूर करता है, ठीक है ना। यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि जो पराक्रम है ये अनर्थ को दूर करता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि पराक्रम किसको मारता है, तो पराक्रम अनर्थ को मारता है या अनर्थ को दूर करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षमा क्रोध को दूर करता है। अगर किसी को क्षमा कर दीजिएगा, अगर उसके अंदर गुस्सा होगा तो बाबू उसका क्या होगा, गुस्सा पिघल जाएगा। अगर किसी को माफ कर दीजिएगा तो उसका गुस्सा पिघल जाता है, यानी दूर हो जाता है। क्षमा क्रोध को दूर करता है। अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है, और जो अच्छा आचरण होता है वो बुरी आदतों को दूर करता है। यहां पे लिखा गया है अच्छा आचरण जो होता है बुरी आदतों को दूर करता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विनम्रता किससे मारता है, बदनामी। बदनामी यानी आकृति। जो विनम्रता होता है ये आकृति को मारता है, यानी बदनामी को मारता है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
जो पराक्रम है वो अनर्थ को दूर करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षमा किसको मारता है, तो क्षमा क्रोध को मारता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा आचरण जो होता है वो क्या करता है, बुरी आदतों को दूर करता है। और इसमें टोटल कितने श्लोक हैं बाबू इस पाठ में, तो टोटल 10 श्लोक है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ भी देता है कि नीति श्लोका पाठ में टोटल कितने श्लोक हैं, तो नीति श्लोका पाठ में टोटल 10 श्लोक हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जितना भी बाबू हम आपको पढ़ाए हैं ये बोर्ड एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस चैप्टर को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा फिर से, ताकि वो 100% आपका क्लियर हो जाए। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।